नमस्कार, मैं सौरभ कुमार रसेरी का रहने वाला हूं। कर्नल बैंसला साहब और 73 वीरों को नमन करता हूं एवं समस्त सरदारी को मेरी तरफ से राम राम। मैं राजस्थान सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और एक कारण हम भी युद्ध के प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले राजस्थान, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। मैं कुछ दिन पहले सिकंदरा गया था। जब मैंने उन वीर शहीदों को देखा तो मेरी आंखें भर आईं। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं सर कि मैं उन वीर शहीदों के लिए ज़्यादा लिख सकूं। मैं उन 73 वीरों के लिए सिर्फ एक ही पंक्ति लिख पाया कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरा बाप किस तरह सोया होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानूं, वो बारूद भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोया होगा। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं और साधु की कोई जात नहीं। पारस और कर्नल बैंसला साहब का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले जो 20 सालों में कर्नल बैंसला साहब ने इज्जत कमाई है उसके सामने सब फीका है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही बिना एकता के कोई भी आंदोलन सफल नहीं बनता। सिकंदर हो तुम, जिताने वाले सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर, राजस्थान को हिलाने वाले सिकंदर। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलग जगा दो, मेरा तेरा छोड़ दो, क्योंकि छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठा हो जाएं तो छप्पर बनकर मूसलाधार बरसात को भी रोका जा सकता है। छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो, छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बनाकर मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर की खाल खींच सकती हैं। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो। मैं विजय बैंसला जी से यही कहना चाहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। आने वाले कुछ सालों में जयपुर में झंडा आप ही फहराओगे। कि है अंधेरा बहुत, सुन ले मेरे बॉस, कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझना दोस्तों, क्योंकि तुम गुज्जर समाज की जान प्राण हो, और गुज्जर समाज कोई बर्फ की डली नहीं जो धूप में पिघल जाएगी। अलग जगाने के लिए 2008 का आंदोलन है तुम्हारे पास, कर्नल बैंसला की धधकती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, 73 वीरों का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार कर तुम्हें कह रहा है कि सत्या सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो। समाज की खातिर जो कर सके वो सर पैदा करो। ताली बजा के भाई मटोल जी ऊपर आ जाएं। भाई मटोल जी, गुरु जी, आज ये गुज्जर समाज प्रण करता है आजादी की शाम नहीं होने देंगे। 73 वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, गुज्जर समाज का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। मैं आपके सामने 3 बात रखूंगा। हमारी एमबीसी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में बट गई है। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब सेना का नेतृत्व अलग अलग सेनापतियों ने किया है तो उसका पतन हुआ है। राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे, लेकिन बाबर से हार गए। मैं ये नहीं कहता कि राणा सांगा कमजोर थे, कमजोर था उनकी सेना का नेतृत्व, क्योंकि उनकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में बटी हुई थी। अगर राणा सांगा का एक सेनापति होता तो आज इतिहास कुछ और होता। इसलिए सारे किले से भूल जाओ, मेरा तेरा छोड़ दो और एक छत के नीचे आ जाओ, क्योंकि भगत सिंह कहते थे गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। हमारे समाज के कई एमएलए हैं, लेकिन आज तक किसी ने गुज्जर समाज और उनके मुद्दे पर चर्चा नहीं की।
कि डालकर अपने वादों पे पर्दा सत्ता के झूले में झूल गए। समाज ने तुम्हें एमएलए क्या बनाया, तुम तो समाज को ही भूल गए। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की एक कहानी याद आती है कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे हैं। सोने ने लोहे से सवाल किया कि यार लोहार तुझे बनाने से पहले ठोकता पीटता है, सुनार मुझे बनाने से पहले ठोकता पीटता है, लेकिन जब लोहार तुझे ठोकता है तो तू बड़ी आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूँ, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूँ, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। कर्नल साहब की लाइन पे इसमें जल्दी कर दो, कि नई सोच नई दिशाएं नए बनाए रास्ते, नई सोच नई दिशाएं नए बनाए रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, वो जिए समाज के वास्ते।